नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृतनम में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक और बुक के विषय में बताऊंगा जो आयुर्वेद से पूरी तरह रिलेटेड है, लेकिन किसी कोर्स विशेष की नहीं है। वह आयुर्वेद की है। वह ऐसी बुक है जो बहुत समय पहले प्रकाशित हुई थी और आज भी लोग उसको रेफरेंस के रूप में लेते हैं, क्योंकि उसमें दिनचर्या का वर्णन है, हर तरह की बीमारी, हर तरह का एक संग्रह है, हर मेडिसिन का लगभग वर्णन है उसमें और हर चिकित्सा का वर्णन है। और ये किताब कोई पर्टिकुलर ऐसा पब्लिकेशन नहीं छापता जो पर्टिकुलर आयुर्वेद की किताब निकालता है। ये किताब एक अनोखी है जो सबसे हटके है। इस किताब का नाम है आरोग्य अंग, जो गीता प्रेस से प्रकाशित होती है और गीता प्रेस का बहुत पुराना विशेषांक है आरोग्य अंग करके, वहाँ से ये गीता प्रेस वालों ने निकाला है। और इसमें हर तरह के जितने भी आयुर्वेद का एक कंपाइलेशन जैसा उन्होंने बनाया हुआ है कि आयुर्वेद में हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक बार एक आयुर्वेद के छात्र हो या आयुर्वेद का कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी आयुर्वेद पर बुक लिख रहा हो, उसको एक बार ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए ताकि उसको काफ़ी चीज़ों को नॉलेज हो जाए। तो अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं आपको डायरेक्ट बुक दिखाता हूँ और उस बुक के अंदर क्या क्या वर्णन है आपको जस्ट एक छोटा सा आपको एक संक्षिप्त नॉलेज देता हूँ। उसके बाद अब आप बुक देखिए, समझिए, फिर आप मंगा सकती है और उसके इंडेक्स भी हम देखेंगे। तो चलिए मैं आपको बुक दिखाता हूँ कौन सी बुक है मेरे पास। तो ये है वो आरोग्य अंक बुक। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। चित्र वगैरह भी अच्छे दिए हैं और ये 75 वर्ष का कल्याण विशेषांक है। सर्वाधिक संस्करण है 1592। तो ये किताब आपको स्पोर्ट्स नंबर से मिलती है। हर जगह हर स्टोर पे गीता प्रेस की मिल जाती है। अब इस किताब को देखिए। इस जैसे इसमें दिया हुआ है, बाकी गीता प्रेस जैसे देता है सब कुछ दिया हुआ है। इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है कैसे कैसे कि भैया ये सन 2057 में इसका विशेषांक जो हुआ, कल्याण का विशेषांक के बारे में दिया हुआ है। 75 वर्ष का विशेषांक है। इसका मूल्य 140 रुपये है, 150 रुपये है। और ये अब और थोड़ी सी और महंगी हो गई है बुक, क्योंकि मैंने ये बहुत पहले ये बुक खरीदी थी। इसके बाद देखेंगे इसमें विशेषता क्या है इस बुक की। हाँ, थोड़ा इस बुक की विशेषता क्या, आरोग्य जैसे कि मंगलाचरण, इसमें वैदिक बातें दी हुई हैं। फिर स्वस्थ रहने की जो दवाएं उनके बारे में यहाँ अलग अलग आचार्यों, अलग अलग आयुर्वेद आचार्यों के द्वारा दी हुई है। प्रसाद के विषय में दी, किस तरह के प्रसाद हर अपने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें कहाँ कहाँ आयुर्वेद का वर्णन है, कौन कौन से ऋषि आयुर्वेद का उपयोग करते थे और किस किस प्रकार के इंद्र हुए या अश्विनी कुमार, क्या क्या चिकित्सा है उस बारे में यहाँ वर्णन दिया हुआ है। और आगे जाएंगे तो और भी चीज़ हुई। आयुर्वेद मीमांसा दर्शन में कहाँ कहाँ आरोग्य का वर्णन है, आरोग्य की प्राप्ति कैसे होती है, आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों के विषय में यहाँ पे अलग अलग आचार्यों द्वारा देखिए ऑफिशियंस दिए हुए हैं, सर्जन दिए हुए हैं, सबके एक पर्टिकुलर यहाँ पे इसमें वर्णन दिया हुआ है किस तरह से उन्होंने चिकित्साएं की हैं। और आगे जाएंगे आप, और भी अलग अलग आचार्यों के आपको यहाँ पे पूरे आपको वर्णन मिलेंगे। जैसे चाय के बारे में, चाय और स्वास्थ्य, चाय के साथ स्वास्थ्य का क्या लेना है, मनमोहन जी शर्मा। गेहूँ के बारे में, गेहूँ का उपयोग क्या विशेष होता है, शहद, महाऔषध, सर्वोत्तम तुलसी, आरोग्य पुष्पों का द्वारा रोगों को घरेलू चिकित्सा बहुत अच्छी से इसमें दी हुई है। और देखिए बिल्व का प्रयोग क्या होता है, पुनर्नवा का प्रयोग क्या होता है, सोयाबीन का प्रयोग क्या प्रयोग होता है, मूली का प्रयोग, गाजर का प्रयोग, हर तरह की एक कंपाइलेशन यहाँ पे अलग अलग जितने भी जिन्होंने रिसर्च की है, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, उन्होंने यहाँ पे सारे विशेषांक दिए हुए हैं। बाल रोगों पर रोग निवारण हेतु सिद्ध सत्य घटनाएं, जो सत्य घटनाएं हुई हैं, जो रोग निवारण हेतु जो सिद्ध प्रयोग किए गए हैं, उस पर सारी सत्य घटनाएं इसके अंदर वर्णन है कि किन पे क्या क्या प्रयोग किए गए। घरेलू चिकित्सा से विशेष रूप से सबसे ज़्यादा इसका जो सबसे मेन चीज़ है वो घरेलू चिकित्सा। यहाँ तक कि इसमें आपके नीम से किस तरह से आप चिकित्सा कर सकते हैं, बवासीर, भगंदर की चूर्ण से कैसे इलाज कर सकते हैं, ये सब इसके ये भी वर्णन दिया। अब देखिए लू लगना, जो कब लग जाती है तब उसमें सबसे पहले क्या चिकित्सा करें, वो यहाँ सबसे पहले एक शिव कुमार जी शर्मा द्वारा यहाँ बताया गया। ये भी अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा। गौमूत्र से क्या प्रयोग होता है, दंत दर्द मतलब आपके दांतों के में जो प्रॉब्लम होती है, दंत मंजन का नुस्खा कैसे बनाते हैं और कैसे हम उसका उपयोग करते हैं। फिर और भी चीज़ें देखिए, अनारों का, बालों के लिए घरेलू चिकित्सा क्या है, वनस्पति घरेलू चिकित्सा, टोटल मिला के इसमें घरेलू चिकित्सा ही दी हुई है। और फिर कल्याण के अनुभूत प्रयोग जो प्रयोग किए गए हैं अलग अलग जितने भी आपके वैद्य हैं उनके द्वारा क्या क्या प्रयोग हैं वो भी दिए हुए। सर्दी के अचूक दवाएँ, शिशु यकृत मतलब और लिवर, आपका लिवर, यकृत मतलब आपका लिवर, तो लिवर की शिशु लिवर में जैसे कोई भी परेशानी होती है वहाँ पे जैसे होती है। बिच्छू के विष से उतारने की मतलब यहाँ पे अगत का वर्णन दिया हुआ, सर्पदंश से कैसे उपचार किया जाए। और आगे जाइए, चिकित्सा के प्रमुख आचार्य कौन कौन से होते हैं देखिए, और यहाँ पे पूरा
देखिए प्रॉपर वर्णन दिया हुआ है। फिर विविध रोगों की चिकित्सा, अलग-अलग रोगों की अलग-अलग चिकित्सा जो है प्रॉपर तरीके से इसमें मधुमेह हुआ, आपका अलग-अलग व्याधि है, जो व्याधि अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए दमा की चिकित्सा, नमज, दमा, अर्श, बवासीर, फिर से यहाँ आ गया मानस रोग की, मतलब मन की जो मानसिक रोग हैं उनके बारे में जो चिकित्सा होती है वो यहाँ दी हुई है। और अगर आप जाएँगे शीत पित्त की चिकित्सा, फिर उसके बाद और देख लीजिए आप आराम से पढ़ लीजिए, आप वीडियो में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इसका पूरा इंडेक्स। तो यहाँ पे स्त्री रोगों में पदर रोग की चिकित्सा, मतलब पदर मतलब जो आपका जो स्त्री रोगों में ल्यूकेरिया की परेशानी होती है, वहाँ पर इसमें क्या प्रयोग इन्होंने किए हैं वैद्यों ने, वो यहाँ दिए हुए हैं कि कैसे उसकी चिकित्सा होती है। आँखों की चिकित्सा, मतलब जो शालाक्य विज्ञान है, वो भी यहाँ दिया हुआ है। गले में रोगों की चिकित्सा, गृद्धसी मतलब सियाटिका, सबसे ज़्यादा इस चीज़ से परेशान रहते हैं, सियाटिका से काफ़ी लोग। नासास्राव यानी खून जब ये नक्सीर फूट जाती है, उसमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो एक बार मैं कहता हूँ इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। कोई भी आयुर्वेदाचार्य हो, एक बार ज़रूर पढ़े, ताकि उसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान इस चीज़ घरेलू चिकित्सा का होना चाहिए। बाकी इस किताब का आप देखें, प्रिंटिंग वाइज़ बहुत अच्छी है, अच्छे-अच्छे चित्र भी इसमें दिए हुए हैं। फ़ोटोग्राफ्स के मामले में गीता प्रेस का कोई जवाब नहीं है। बाकी आप हर इस किताब का अगर रिज़ॉल्यूशन देखेंगे, हर तरह की चीज़ें यहाँ दी हुई है। यहाँ तक कि आपके देखो एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दिए हुए हैं, कौन-सा पॉइंट किस विकार में काम करता है। तो ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको एक किताब के अंदर इतनी चीज़ें मिल रही हैं। और किस तरह का आप योगासन वगैरह भी करना चाहिए, सब कुछ उस किताब में फुल फ्लैश इन्होंने किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक बार बुक मँगा के पढ़ना ज़रूरी है, कोई ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है। अगर आप यही बुक किसी और कंपनी की होती और निकलती, तो कम से कम इसकी कॉस्ट कम से कम ₹1000 से कम की नहीं होती। ये आपको ₹150 में आपको ये बुक मिल रही है। ज़्यादा ₹10 से ज़्यादा इसका रेट नहीं बढ़ा होगा। आप इसको ऑर्डर करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और इस बार इसको नवीन संस्करण नवीदन को जो आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो आप बुक ज़रूर मँगा लें आप भी, और मँगा कर के इसको अच्छे से अध्ययन करें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको जो किताब दिखाई, आपने उस किताब को देखा, समझा, अब आप भी उस किताब को मँगा सकते हैं। तो अगली बार मैं फिर से इसी मंच पे उपस्थित होता हूँ, एक नई बुक को लेकर के आपके सामने आता हूँ कि और कौन-सी बुक है जो आयुर्वेद में आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। चाहे सब्जेक्टिव भी हो सकती है और एक वैद्य के दृष्टिकोण से भी अच्छी हो सकती है। कैसी भी हो, मैं बुक ज़रूर लेके आऊँगा, और नया कोई नई मेडिसिन आपको बनाऊँगा, तो आप लोगों को इस मंच पे ज़रूर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए।